नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય हिंदी बाय जे.के. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जो कविता के रसिक होते हैं उन्हें कविता अच्छी लगती है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। रसास्वादन यानी कि रस में आनंद प्राप्त करना, संगीत में आनंद प्राप्त करना। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। यानी सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचान न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय हैं, नहीं तो वे साधारण मनुष्य की ये समझने चाहेंगे। उनकी विशेषताओं के समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी अधिक सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प सामान्यतः है, लेकिन उसका जो सौंदर्य है आने वाले व्यक्ति की दृष्टि में वो आकर्षित करता है। उसका सौंदर्य दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी चाह होती है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। पूर्वज यानी कि जो चले गए हैं वह पथ का कर्तुवाचक संज्ञा है पथिक, यात्रा तो यात्रिक। हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उन्हीं लोगों ने ये भारतीय व्याख्या बनाई है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उनमें कोई जाति भावना का भेदभाव रहता नहीं है। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय की, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखना था, क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायण यानी कि राम की कथा करने वाले। और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आगे हिंदू नाम है और पीछे मियाँ लगाए जाते। तो देहांत यानी गाँव में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम भरत मियाँ है, रजित मियाँ है आदि। लोग जो है हिंदू और मुसलमान तो कोई भेदभाव रखते नहीं, यानी जाति संप्रदाय के भेदभाव रखते नहीं है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा। यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य हैं और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उसके जाति संप्रदाय, आचार विचार और धर्म को नहीं। पुराने जमाने में जो मौलवी लोग होते थे ना, वो रामचंद्र भगवान यानी रामचरितमानस, रामायण ये सब की कथा
का पठन करते थे और सभी लोग सुनते थे। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं भी जीवित है, कहीं भी चलती है, तो पहलवानों में है, संगीतकारों में है और साधु संतों में है। तो जिसका जिसमें रस होता है उसी के साथ उनका दृष्टिकोण ऐसा बदला जाता है और कहीं भी जाति भावना का भेदभाव गुरुजनों में रहता नहीं है। प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध में जो शिष्य गुरु के साथ निष्ठा से काम करता था और जो गुरु कहे वही कार्य करता था, इसीलिए वो अध्यात्म के साथ वो सभी शिक्षा को प्राप्त करता था। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने, क्षमता व सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना बड़ी रहती है। अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। पत्थर की मूर्ति को जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी ही भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम आता है। सेवा करने वाला व्यक्ति सेवक कर्तुवाचक संज्ञा है। रोगी तो विरोधी निरोगी है। असहाय का विरोधी है सहाय। वृद्ध का विरोधी है युवा। सहृदयता वो भाववाचक संज्ञा है। पूजा करने वाला व्यक्ति पुजारी कर्तुवाचक संज्ञा है। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। परिवर्तन बदलाव, सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, निजी अपना, उत्तम श्रेष्ठ, अनुयायी शिष्य। मुहावरे, गधे को गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते ही रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, किसी काम में मग्न होना। स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न है, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे?
जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। तीसरा प्रश्न है, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। चौथा प्रश्न है, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। तो अपने शिष्यों से वो निम्न कक्षा के बन जाते हैं, शिष्यों को बड़ा मानते थे, महान मानते थे। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं वह। निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर, पैसा देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। दूसरा प्रश्न है, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? पुजारी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंता बनाना है। जो पूजा करते हैं उसको भाव से चेतनवंता बनाते हैं। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कंठता, जितना भाव, जितनी लागणी, भक्ति वत्सलता जितनी होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां अपना नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, तब बंगाल के लोग, बंगाली वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व दिया गया था। आशा स्पष्ट कीजिए, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान होते हैं। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वह एक पत्थर के समान है। उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय है।
नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझा जाएगा। उनकी विशेषताओं को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। दूसरा, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। पढ़ाई में जब विद्यार्थी ध्यान नहीं रखता तभी ये बात शुरू होती है। यानी कि पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना इतना जरूरी है। जब गुरु पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। डर के कारण वो ध्यान रखना शुरू कर देता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसमें बुद्धि ज़्यादा विशेषतः प्रकट होती है। बुद्धि तो है लेकिन जब वो एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसमें विशेषतापूर्ण वो बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। यानी कि जब वो पढ़ाई करता है ध्यान से, जो भी पढ़ता है तो उसका भविष्य अपने आप उज्जवल होता ही है। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, भविष्य काल में बदलिए। तो उसका आंसर है, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा, भविष्य में होगा। दूसरा है, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे, पूर्ण भूतकाल। यानी हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। और तीसरा है, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सामान्य भूतकाल। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, नहीं कहा, हाँ ऊपर से चंद्र बिंदु उठ जाती है और है निकल जाता है तो वो सामान्य भूतकाल कहा जाता है। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है, ताकते रहना। तो उसका अर्थ है आश्चर्य से देखते रहना। मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। दूसरा है, पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, कठिन परिश्रम की कमाई। इंजीनियर की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। रंग जाना यानी कि गहरा प्रभाव पड़ना। विदेश में रहकर वे वही के रंग में रंग गए हैं। विरुद्धार्थी शब्द आगे भी दिए हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध तो युवा। दूसरे भी शब्द है, प्रारंभ तो अंत, गुरु शिष्य, रसिक नीरस। पर्यायवाची शब्द कुछ ले लेते हैं। उत्तम तो श्रेष्ठ, बोलबाला तो प्रचलन, साक्षात तो प्रत्यक्ष, शुल्क तो फीस, निजी तो अपना, चेला तो शिष्य। शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला है, गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, अनुयायी। दूसरा है, अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, सुप्रसिद्ध। तीसरा है, संगीत को जानने वाला, संगीतज्ञ। चौथा है, जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा, यानी धरती और आकाश मिलते हैं वह स्थान,
क्षितिज। वेतन पर गुजारा करने वाले वेतनभोगी। याद रखने लायक स्मरणीय। रस का आस्वाद करना रसास्वादन। और राम की कथा कहने वाला रामायणी। ये शब्द जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द है। इसका जो स्वाध्याय है यहाँ दिया गया है, इसके आधार पर आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं।